खुद छोड़ देंगे या हम छीन लेंगे। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा इस बीच सामने आया, जहां इससे पहले ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने एक बार फिर हमसे संपर्क किया, यह दावा ट्रंप ने किया और कहा कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। We've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. और ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में हुई मैराथन बातचीत बेनतीजा रही। कुछ मुद्दों पर तो दोनों पक्ष सहमत नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर दोनों तरफ से कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। आइए अब आपको समझाते हैं कि ईरान की किन मांगों पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। सबसे पहले ईरान ने विदेशों में अपनी संपत्ति डीफ्रीज किए जाने की मांग की, जिस पर अमेरिका की तरफ से इनकार कर दिया गया। ईरान ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की मांग रखी, जिसे लेकर अमेरिका जवाब ना में देखने को मिला। ईरान ने हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की मांग भी रखी, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये वो मांगे थी जिस पे अमेरिका का इस तरीके से रुख और बयान सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर इस बार बातचीत बनेगी? तो आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर बात अटकी हुई है। अमेरिका की वो शर्तें जिन पर ईरान ने हामी नहीं भरी। अमेरिका की तरफ से ईरान से परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद करने को कहा गया, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम भी उसे सौंपने के लिए कहा, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया। तो वहीं अमेरिका ने हॉर्मोज पूरी तरीके से खोले जाने की शर्त रखी, जिस पर भी ईरान ने हामी नहीं भरी। तो ऐसे में ये शर्तें आमने सामने हैं। लेकिन अब जब दूसरी दौर की बातचीत चल रही है, तो कितनी सफल हो पाएगी और कौन से मुद्दों पर सहमति बन पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अब आपको यूएस, इजराइल और ईरान में जारी जंग से जुड़ी 25 बड़ी खबरें बताते हैं। हॉर्मोज की नाकाबंदी पर ट्रंप का बयान, कहा ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, हमारे पास जरूरत से ज्यादा तेल। CNN के हवाले से बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ईरान में अभी भी बातचीत जारी, यूएस ईरान में एक और मीटिंग को लेकर हो रही चर्चा। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप ने कहा ईरान ने फिर हमसे संपर्क किया, समझौते के लिए बेताब है ईरान, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, ईरानी खुद छोड़ देंगे या हम छीन लेंगे। ईरान से बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बड़ा बयान, कहा अब गेंद ईरान के पाले में, ईरानी टीम डील फाइनल नहीं कर पाई, अब आखिरी फैसला ईरान को लेना है। ईरानी राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने अमेरिका पर साधा निशाना, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा अमेरिका असली ईरान को समझे और सावधान, अपनी गैर कानूनी डिमांड छोड़े अमेरिका। 16 अप्रैल से ईरान यूएस के बीच शुरू हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर, गुरुवार को हो सकता है बातचीत का एक नया दौर शुरू, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो सकती है बातचीत। यूएस ईरान की जंग खत्म करने के लिए यूएस की बड़ी पहल, रूस ने की ईरान के यूरेनियम भंडार कब्जे में लेने की पेशकश, कहा बढ़ते तनाव को कम करने के लिए तैयार है मॉस्को। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा बयान, नेतन्याहू ने कहा ईरान का परमाणु और सैन्य ढांचा तबाह, ईरान का शासन अब पहले से कमजोर, हमें नुकसान पहुंचाने वाले चुकाएंगे भारी कीमत। लेबनान इजराइल में आज होगी बातचीत, वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच होगी शांति वार्ता, लेबनान में सीज फायर को लेकर होगी चर्चा। हिजबुल्लाह ने ठुकराई इजराइल से बातचीत, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा इजराइल से बातचीत का कोई फायदा नहीं, हम किसी भी हाल में नहीं करेंगे सरेंडर। यूएस में लेबनान से बातचीत से पहले इजराइल का बड़ा बयान, इजराइल ने कहा हमारी लड़ाई लेबनान से नहीं, हिजबुल्लाह के खिलाफ, शांति के लिए हिजबुल्लाह का खात्मा जरूरी। युद्ध में हुए नुकसान के लिए ईरान ने की मुआवजे की मांग, ईरान ने यूएन में उठाया मुआवजे का मुद्दा, यूएस इजराइल से मुआवजे की मांग कर रहा ईरान। तेहरान के एंगेलाब स्क्वायर में बड़ी संख्या में जुटे ईरानी नागरिक, लोगों ने सरकार और ईरानी सेना के लिए एक बार फिर दिखाया मजबूत समर्थन। लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, सीमा पार हिजबुल्लाह के साथ फायरिंग तेज, इजरायल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह रॉकेट के खतरे को लेकर बजे सायरन।
हॉर्मूज में आमने सामने आई अमेरिकन और ईरानी नेवी। ईरानी मीडिया ने यूएस डिस्ट्रॉयर का वीडियो किया जारी। वीडियो में ईरानी नेवी की तरफ से अमेरिकी शिप को रास्ता बदलने की दी गई चेतावनी। पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी ने किया बड़ा ऑपरेशन। युद्ध के बीच ड्रग्स से भरे जहाज को बनाया निशाना। जहाज को तबाह करने का वीडियो भी किया जारी। हॉर्मूज की नाकेबंदी पर ट्रंप ने दिया बयान। कहा, हमने हॉर्मूज को ब्लॉक किया और हॉर्मूज से ईरान का बिजनेस बंद किया। इजराइल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कूड़ा ढोने वाले ट्रक के अंदर छुपे 60 फिलिस्तीनी पकड़े गए। ड्राइवर से पूछताछ जारी। पुलिस और आईडीएफ ने सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पोप लियो का जवाब। पोप लियो बोले, मैं ट्रंप प्रशासन से नहीं डरता, खुलकर अपनी बात कहता रहूंगा। ईरान ने ट्रंप पर लगाया पोप के अपमान का आरोप। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान बोले, ईसा मसीह और पोप का अपमान बर्दाश्त नहीं। सीजफायर के बाद भी ईरान से भारतीयों की वापसी जारी। जंग शुरू होने से लेकर अब तक ईरान से निकाले गए 2240 लोग। सीजफायर के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को जल्द निकलने की दी सलाह। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान में 77 ऐतिहासिक इमारतों और संग्रहालयों को पहुंचा नुकसान। 90% ऐतिहासिक इमारतों को मामूली नुकसान, जबकि 10% इमारतों को हुआ भारी नुकसान। हॉर्मूज में नाकेबंदी करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ट्रंप बोले, नाकाबंदी के पास आए जहाज को नष्ट कर देंगे। ट्रंप ने नाकेबंदी से दूर रहने की दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने किया पलटवार। ईरान की पश्चिम एशिया के देशों को चेतावनी। कहा, अगर उसके बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा तो पश्चिम एशिया के देशों के एक भी बंदरगाह सुरक्षित। यहाँ पर किया गया, ईरान ने फिर हमसे संपर्क किया। ये खुद ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान ने हमसे संपर्क किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, इसका भी जिक्र एक बार फिर से ट्रंप के जरिए किया गया। ईरानी खुद छोड़ देंगे या हम छीन लेंगे, ये ट्रंप की तरफ से खास तौर पर कहा जा रहा है। और हमने देखा भी है कि पहले दौर की बातचीत बेनतीजा इसी बात पर रही है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान की तरफ से किया गया है उसको लेकर दोनों के बीच ठनी हुई है। Called by the other side, they'd like to make a deal very badly. Very badly. Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. और इस बीच देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में जो मैराथन बातचीत हुई थी वो बेनतीजा रही है। 21 घंटे तक ये बातचीत चली थी। बिल्कुल मोनिका, और कुछ मुद्दे तो ऐसे भी रहे जिसमें दोनों पक्ष सहमत नजर आए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर दोनों तरफ से कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान की किन मांगों पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। बिल्कुल, तो ईरान ने विदेशों में देखिए, ईरान ने विदेशों में अपनी संपत्ति डिफ्रीज किए जाने की मांग की, जिस पर अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस बीच ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की भी मांग रखी गई, जिसे लेकर अमेरिका जवाब ना देने में कहीं ना कहीं आतुर नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कहा। और ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की भी मांग रखी है, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। और यही वजह रही है कि पहले दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर इस बार जो दूसरे दौर की बातचीत कही जा रही है वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर आखिर ये बात अटकी हुई है। अमेरिका की वो शर्तें जिन पर ईरान ने हामी नहीं भरी है। देखिए, पहली तो बात यही है कि अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करने को कहा है, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया है। और अमेरिका ने देखिए ईरान से संवर्धित यूरेनियम भी उसे सौंपने को कहा, जिस पर ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो वही अमेरिका ने हॉर्मूज पूरी तरह से खोले जाने की शर्त रखी, जिस पर ईरान ने हामी नहीं भरी है। तो आप देखिए किस तरह से ये वो मुद्दे रहे जिस पर हामी नहीं भरी गई है। वॉर ब्रेकिंग यहाँ पर पहुंचा दी ईरान वार्ता पर यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान से वार्ता आगे बढ़ी है, यानी कि अब दूसरे दौर की जो बातचीत कही जा रही है उसको लेकर संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं जेडी वेंस की तरफ से। और ईरान को लचीलापन दिखाना होगा। हमारी शर्तें दुनिया के लिए शांति है, इसलिए ईरान को लचीलापन यानी कि कहीं ना कहीं अपनी उन अड़ी हुई मांगों से पीछे हटना होगा। और ईरान को अभी भी यूएस से समझौते की उम्मीद नजर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है, जहां यूएस के साथ समझौता अभी भी मुमकिन है।
ईरान के अधिकारियों का सम्मान जरूरी है, ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। और यूएस तानाशाही रवैया छोड़े तो डील यहां पर मुमकिन है, ये भी मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर सीज फायर हुआ है 14 दिन का, लेकिन इस बीच जो पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में हुई है, कुछ शर्तों पर दोनों अड़े रहे हैं, कुछ शर्तों पर हामी जरूर भरी गई है, लेकिन अब उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, ईरान भी ये कह रहा है, पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है कि यूएस को भी झुकना होगा थोड़ा। तो आप समझ लीजिए किस तरह से इस वक्त स्थिति थोड़ी बातचीत की नजर आ रही है, लेकिन किसी एक को तो पीछे अपनी उन शर्तों से, मांगों से हटना होगा जिस पर पहली मेज की टेबल की जो बातचीत थी वो अब सफल नहीं हुई है। देखिए 24 घंटे में भी कम वक्त में जिस पीस टॉक का बेनतीजा अंत हुआ है, उसके पीछे वैसे तो कई वजह नजर आ रही है सबीना। बिल्कुल मोनिका, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यहाँ पर ईरान ने साफ इनकार किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसके बाद आने वाले हर जो घंटे हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका जो नहीं चाहता है वही ईरान बेधड़क कर रहा है। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विशाल अमेरिकी वॉर प्लेन का जमावड़ा लग रहा है। इस्लामाबाद के पीस पॉइंट से शांति की प्रस्तावना लिखने वाले पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी हाई अलर्ट पर बनी हुई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। एयरबेस और बॉर्डर क्षेत्रों की निगरानी तेज कर दी गई है। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मियामी में यूएफसी फाइट का मजा ले रहे थे, ठीक उस वक्त जब ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में चल रही बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। इस दौरान ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का हिस्सा मत समझिए। ये ईरान में उस परमाणु कार्यक्रम का असर है जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ईरान बार बार साफ कर चुका है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने वाला नहीं है और यही जिद टकराव को और खतरनाक बना रही है। The fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. इसी बीच इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी वॉर प्लेन्स की मौजूदगी संकेत दे रही है कि हालात सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। कूटनीति के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और सैन्य विकल्प धीरे धीरे हकीकत बनते जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में ये टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान वहां अड़ा है जहां खतरा बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि 40 दिनों की जंग में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा जटिल नजर आ रही है। ईरान का न्यूक्लियर नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि कई हिस्से अब भी अंडरग्राउंड और छिपे हुए माने जा रहे हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी कई संवेदनशील साइट तक पूरा सक्सेस नहीं मिला है, जिससे असली स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। यानी एक तरफ अमेरिका और इजराइल जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपने प्रोग्राम के जारी रहने की बात कह रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी इतना यूरेनियम मौजूद है जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वो सच है जो इस पूरे टकराव को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। ईरान के पास मौजूद यूरेनियम और अधूरी निगरानी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान इसे अपना अधिकार बताकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी एक तरफ परमाणु क्षमता, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी और बीच में फेल होती कूटनीति। ये समीकरण साफ इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त सिर्फ तनाव नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। और अगर ये टकराव भड़का तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। खाना है, बेटो बदलो निकालिए।
और देखिए होर्मुज में आमने सामने अमेरिकन और ईरानी नेवी है सामने, यानी कि ईरानी मीडिया ने जारी किया है यूएस डिस्ट्रॉयर का ये वीडियो। और सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कह दिया गया था कि वो ब्लॉकेड करेंगे हॉर्मुज में, और यही दावा जो है एक बार फिर से किया जा रहा है। वीडियो में ईरानी नेवी की तरफ से ये वार्निंग दी जा रही है, अमेरिकी शिप को रास्ता बदलने की चेतावनी ईरान की तरफ से। Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity Fojay Report and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. Coalition Warship 121. हॉर्मुज का नया वीडियो ईरान ने जारी किया। ईरान ने दावा किया है कि जब रेडियो पर चेतावनी जारी हुई तो ट्रंप के डिस्ट्रॉयर दुम दबाकर हॉर्मुज से भागे। Engaged in transit passage. Last warning, last warning, last warning. ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे। जब वार्निंग दी तो उनके पास 30 मिनट है। यू टर्न नहीं लिया तो मिसाइल और ड्रोन से फोड़ दिए जाएंगे। हॉर्मुज की तरफ अमेरिका के जहाज उस वक्त बढ़े जब इस्लामाबाद में सीजफायर की शर्तों पर बात चल रही थी। तभी ईरान ने हॉर्मुज की तरफ अमेरिकी जहाजों की हरकत ट्रैक की। अमेरिका के 2 आर्लेग बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे। एक था यूएसएस माइकल मर्फी और दूसरा यूएसएस फ्रैंक पीटर्सन। ईरान का दावा है कि वो ट्रंप के इन दोनों को तबाह करने से कुछ ही मिनट दूर थे, लेकिन वार्निंग के बाद दोनों जहाजों ने यू टर्न ले लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ अलग है और उनकी माने तो अमेरिका की जंगी जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया। ये समुद्री सुरंग को हटाने का अभियान है जो जारी रहेगा। फर्क यह है कि ईरान ने इसे एनकाउंटर का वीडियो जारी किया है। अमेरिका की तरफ से जहाजों की लोकेशन शेयर नहीं की गई और ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाकर वो पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। जबकि दूसरा सच ये है कि अब ट्रंप ने खुद हॉर्मुज पर एक ब्लॉकेड लगा दिया है। Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. बड़ी पिक्चर यह है कि जो युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए शुरू किया गया, जिस युद्ध में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़ा खतरा बताया गया, वो युद्ध अब हॉर्मुज समुद्री गलियारे तक सिमट चुका है। और इस बीच देखिए ट्रंप की तरफ से हॉर्मुज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज को हमने ब्लॉक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान देखिए किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी हलचल पैदा करता है, जहां पर वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज से ईरान का बिजनेस बंद कर दिया, यानी कि जो व्यापारिक फायदा यहाँ पर ईरान को हो रहा था अब उस पर ये प्रहार अमेरिका के जरिए किया गया। इसी का दावा मोनिका देखिए ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया कि हमने ब्लॉकेट कर दिया है हॉर्मुज में, जिस तरीके के संकेत ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे थे। Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. और अमेरिका ने अपने वॉरशिप के जरिए देखिए एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा यहां पर जमा लिया है। हालांकि देखिए ईरानी नेवी का ये कहना है कि असली कंट्रोल अभी भी उनके ही हाथ में है। बंदरगाह में विश्व युद्ध शुरू, हॉर्मुज में अमेरिका ईरान युद्ध।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की वार्ता फेल होने के महज 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर बहुत बड़े हमले का प्लान पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जबरदस्त पलटवार के लिए अपने मिसाइलों के बंकर पूरी तरह से खोल दिए हैं। खबर है कि हॉर्मुज का सबसे सेंसिटिव 33 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में जाने वाला है और यही वजह है कि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी में 2000 किलोमीटर समुद्री इलाके में अब बंदरगाह विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है। खबर है कि अमेरिका के 10 जंगी जहाज ईरान के हॉर्मुज और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन इस हमले में सबसे घातक चाल अमेरिका की ये है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से इस इलाके में फंसे 1400 जहाज सीधे जंग के बीचों बीच आ जाएंगे। खबर तो यह भी है कि ईरान की तरफ जा रहे और वापस आ रहे चीन के तेल टैंकरों की रक्षा के लिए चीन अपनी नौसेना के जहाजों को रवाना कर चुका है, जिसका मतलब है कि इस ईरान युद्ध में अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अरब में मौजूद लगभग 40 बंदरगाहों पर हमला करने के संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर से भीषण जंग के बीचों बीच आ चुका है। ईरान पर बमबारी के लिए अमेरिका के B-2 बम वर्षक और फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे हैं। यानी अब वक्त के साथ घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस समुद्री इलाके हॉर्मुज से, जो अब विश्व युद्ध का अड्डा बन चुका है। हॉर्मुज की नाकेबंदी, अमेरिका ईरान का आखिरी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पूरी ताकत से ईरान के बंदरगाहों से गुजरने वाले दुनिया भर के जहाजों की नाकेबंदी करने में जुट गया है। ईरान के इलाके में ट्रंप की दादागिरी का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के इस हमले और नाकेबंदी के खिलाफ चीन और रूस अब पूरी तरह से जंग में कूदने लगे हैं। चीन ने तो अपने जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों की नाकेबंदी से बचाने के लिए अब अपने जंगी जहाजों को उतार दिया है। अगर सिर से ऊपर पानी गुजरा तो चीन और अमेरिका के बीच जंग भी हो सकती है और फिर चीन जरा भी चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई दूसरे देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में हुई वार्ता के नाकाम होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले लगभग शुरू कर दिए हैं। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक हॉर्मुज में नाकेबंदी, ये नाकेबंदी मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रवेश द्वार पर केंद्रित है। इंटरकॉन्टिनेंटल रिंग, अमेरिकी नौसेना ने आउटर और इनर 2 रिंग बनाई है। इनर रिंग हॉर्मुज के मुहाने पर है, जबकि आउटर रिंग ओमान की खाड़ी और अरब सागर में फैली है। सर्च और सीजर, अमेरिकी युद्धपोत हर उस टैंकर को रोकेंगे जो ईरान के बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास या चाबहार की ओर जा रहा है या फिर वहां से निकल रहा है। तकनीकी निगरानी, इसमें MQ-4C ट्राइटन जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक भी छोटा जहाज नजर से न बच पाए। آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی اطلاعیه‌ای به این شرح مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर जारी है, लेकिन उस पर भी लगातार बादल मंडला रहे हैं। कब ये सीज फायर टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। हालांकि आज भी नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी वक्त जो है ये सीज फायर टूट सकता है और ईरान और इसराइल के दरमियान फिर से युद्ध शुरू हो सकता है।
और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी पर ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल यहां पर कर रहा है, हम किसी को भी ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। हमारे पास जरूरत से ज्यादा तेल है, ये भी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर जो नाकेबंदी की बात यहां पर ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, उसको लेकर ट्रंप ने ये संकेत दे दिए हैं कि हम ईरान को दुनिया को ब्लैकमेल करने नहीं देंगे। तो एक तरफ बातचीत की रेखा नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनियों का दौर अब भी जारी है। We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use this trade. We don't need this trade. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. और देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके अमेरिका ने एक तरह से अपना आखिरी दाव यहां पर चल दिया है, जिसका मकसद साफ है कि किसी भी सूरत में ईरान को झुकने पर मजबूर करना है। समुद्री और जमीनी हमले ईरान पर एक साथ शुरू। ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल को हर हाल में घुटनों पर लाना चाहता है। ताजा खुफिया जानकारी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के संकेतों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर समुद्री और जमीनी कार्रवाई को हरी झंडी मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफी हद तक पंगु बना दिया है। जमीनी हमले का पहला चरण हॉर्मुज़ और बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से रोकी जा सके। यही वजह है कि ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिसमें रिफाइनरी, तेल डिपो और पाइपलाइन भी थी, उन्हें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब ईरान पर हमले का जो प्लान बना है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है, जबकि ईरान ने भी उस हिसाब से पलटवार का पूरा प्लान बना लिया है। आप 2 तस्वीरों में अमेरिका और ईरान की वार पलटवार के टारगेट्स को जान लीजिए। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज़ के ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम यानी कि TSS जोन में प्रवेश करने की तैयारी में है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व US 5th फ्लीट कर रहा है। इसमें कई युद्धपोत शामिल हैं। विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन CVN 72 इस समय अरब सागर में तैनात है और इसके साथ इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है। ईरान के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के विध्वंसक कम से कम 4 अर्ली बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे USS कोल और USS ग्रेवली हॉर्मुज़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका की पनडुब्बियां ओहियो क्लास की गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी यानी SSGN पानी के नीचे तैनात है, जो जरूरत पड़ने पर 154 टॉम हॉक मिसाइल दागने में सक्षम हैं। तटरक्षक बल पेट्रोल फोर्सेस साउथ वेस्ट एशिया के तहत छोटे और तेज गति वाले कटर तैनात किए गए हैं, जो ईरानी स्वार्म बोट्स का मुकाबला करेंगे। वहीं अब ईरान की तैयारियां भी आप जान लीजिए। ईरान की सैन्य रणनीति और उसकी मिसाइल क्षमता के आधार पर वो पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर कई दिशाओं में हमला करने की क्षमता रखता है। ईरान का हमला मुख्य रूप से 3 स्तरों पर हो सकता है। ईरानी मुख्य भूमि से सीधा हमला। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। वो अपनी जमीन से सीधे इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। पश्चिम ईरान, कामरान शाह और हमादान, यहां से ईरान की फतह 110 और जुल्फिकार मिसाइलें इराक में स्थित अमेरिकी ठिकानों जैसे अल असद एयरबेस और सीरिया में अमेरिकी चौकियों को आसानी से निशाना बना सकती हैं। दक्षिणी ईरान, बंदर अब्बास बुशर, यहां से ईरान की खलीज फारस यानी एंटी शिप मिसाइल फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों, बहरीन में 5वें बेड़े के मुख्यालय और कतर के अल उदेद एयरबेस पर हमला कर सकती है। अमेरिका इस वक्त ईरान के समुद्री इलाके में लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर के समुद्री दायरे में नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिका का मुख्य फोकस 33 किलोमीटर चौड़े हॉर्मुज़ पर है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी की रणनीतिक रास्तों को भी कवर किया गया है। अब खुफिया इनपुट से संकेत मिल रहे हैं
कि ईरान ने पिछले 24 घंटे में अपने भूमिगत मिसाइल शहरों को सक्रिय कर दिया है, जिसमें उपग्रह के लिए भी उनके सटीक लॉन्चिंग पॉइंट का पता लगाना कठिन हो गया है। अगर अमेरिका ने घेराबंदी और ज्यादा सख्त की तो ईरान सीधा हमला कर देगा। चीन ने भी अमेरिकी कार्रवाई को अवैध एक तरफा प्रतिबंध कहा है। बीजिंग ने स्पष्ट किया कि यदि उसके तेल टैंकरों को जबरन रोका गया या फिर जब्त किया गया तो फिर वो अपनी नौसेना को सुरक्षा के लिए भेजने पर विचार कर सकते हैं। इससे स्थिति के वर्ल्ड वॉर जैसे हालात में बदलने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। तो देखिए, ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने ग्राउंड जीरो की स्थिति समझी, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि किस तरह से ईरान कॉन्सुलेट मुंबई के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक ट्वीट भी सामने आया है। देखिए, यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है। ईरान ने कहा है कि पर्शियन गल्फ की रेड बीज यानी कि उसकी तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स तैयार हैं। बयान में तंज कसते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें समझ आएगा कि कैसे छोटी छोटी तेज नौकाओं का झुंड किसी बड़े जहाज को भी कुछ ही पलों में घेर कर बेबस कर सकता है। सीधे तौर पर यहाँ पर संकेत जो है यहाँ पर ट्रंप को दिए जा रहे हैं। अंत में संदेश में ये भी लिखा गया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। नेवी जो है वो अमेरिकन नेवी को चेतावनी दे रही है कि यहां से चले जाओ वरना हम हमला कर देंगे। और दोनों ही नेवी की जो शिप्स है वो आमने सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने ये तस्वीरें जारी की हैं। तो सेंटर ऑफ पॉइंट इस पूरे युद्ध का अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है। ये देखिए किस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं शिप, ये अमेरिकन नेवी की शिप है जिसमें धमकी दी जा रही है ईरानी नेवी की ओर से। Navy warship 121. This is Sepa Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity Fojay Report and Oman Sea. This is Sepa Navy. This is Sepa Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island 4. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them. आपको यहाँ पर बताएंगे। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि दो बिल्लियां जब रोटी के लिए लड़ रही थी तो एक चालाक बंदर ने रोटी के बंटवारे के नाम पर कैसे पूरी की पूरी रोटी गटक ली थी। देखिए, ये कहानी बताती है कि आपसी लड़ाई का फायदा अक्सर बाहर उठा ले जाता है। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी इस खबर में जो आपको अब हम बताने जा रहे हैं। तो दरअसल यूएस ईरान तकरार खत्म करने के लिए रूस की बड़ी पहल सामने आई है। ईरान के यूरेनियम भंडार कब्जे को लेने की पेशकश यहां पर रूस के जरिए की गई है। रूस की यूरेनियम भंडार अपने कब्जे में लेने की ये पेशकश सामने आई है। रूस ने कहा है कि बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मॉस्को तैयार है। तो रूस की ये पेशकश सामने आई है। ईरान का यूरेनियम भंडार जिसे लेकर देखिए युद्ध की पूरी सुई आखिरकार इस पर आकर सबसे पहले टिक जाती है। अलग मांगे अलग शर्तें होंगी, लेकिन यूरेनियम भंडार को लेकर अब ये रूस की पेशकश सामने आई है। इसे कब्जे में लेने की बात यहां पर वो कर रहा है। ये पेशकश रूस के जरिए सामने आई और बाकायदा कहा है कि तैयार है इस पूरे बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मॉस्को। देखिए, ईरान अमेरिका के बीच जंग की असली वजह ये यूरेनियम ही है और अमेरिका ईरान से कहता रहा है कि वो अपना एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को देश से बाहर भेजने को तैयार नहीं और इन दोनों की लड़ाई में अब पुतिन की एंट्री हो गई है। कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, पुतिन ने ऑफर दिया है। ऑफर क्या दिया है कि ईरान अगर चाहे तो उसका एनरिच्ड यूरेनियम रूस अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये रूस की पेशकश सामने आई है। रूस का ऑफर यही है कि वो अपने पास इसे रखने के लिए तैयार है। मॉस्को तैयार है। ऐसे में देश से बाहर भेजने के खिलाफ हालांकि ईरान का रुख यहां पर सामने आता है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ना ही होगा। हालांकि ईरान इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ईरान के पास देखिए, आप समझिए
फिलहाल 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम मौजूद है। ये ईरान का हम जिक्र कर रहे हैं। वहीं पर 60% जो है वो एनरिच यूरेनियम है। इतने एनरिच यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 न्यूक्लियर, आप समझिए 10 एटम बॉम्ब बनाने के लिए ये काफी है। ये न्यूक्लियर हथियार वो बना सकता है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, खबर आ रही है यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान यूरेनियम संवर्धन 5 साल रोकने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद मीटिंग में ईरान ने ये ऑफर दिया था। ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये खबर है कि मीटिंग में यूएस ने ईरान का ऑफर ठुकराया है। अमेरिका ने 20 साल तक प्रतिबंध की यहां पर मांग की है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। इस्लामाबाद मीटिंग में ईरान ने ये ऑफर दिया था कि 5 साल तक वो इसे बंद करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका ने 20 साल तक की समय सीमा यहां पर तय की। ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के जरिए जो आप तक पहुंच रही है। और आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान बेनकाब जरूर हुआ है। वार्ता वाली जगह से मीडिया को दूर रखा गया। वार्ता को लेकर कोई औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग तक नहीं की गई है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वार्ता की जानकारी देखिए यहां पर दी गई और अलग अलग ग्रुप में बैठे अमेरिकी और ईरानी पत्रकार, यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये वार्ता की जानकारी साझा की गई है। अलग अलग ग्रुप्स में अमेरिकी और ईरानी पत्रकार यहां पर बैठे रहे। इस्लामाबाद शांति वार्ता को लेकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती हुई क्योंकि मंच सजा, लेकिन मंच पूरी तरह से बेनतीजा यहां पर रहा। और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, पाकिस्तान ने यूएस ईरान के बीच फिर मध्यस्थता की पेशकश की है। पाकिस्तान को लेकर अल जजीरा का बहुत बड़ा दावा सामने आया। पाकिस्तान ने फिर इस्लामाबाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। देखिए 16 अप्रैल से हो सकती है यूएस ईरान के बीच में ये वार्ता। इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई, जिसके बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। कूटनीतिक रणनीतिक मोर्चे पर यह फेल हो गई। पाकिस्तान की भद भी पिट गई, लेकिन फिर भी देखिए वो चौधरी बनने के चक्कर में लगा हुआ है। अब तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं, जो पीस मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि बातचीत के सेकेंड राउंड का वेन्यू अभी तक फाइनल यहां पर नहीं हुआ है। इस्लामाबाद और जिनेवा जरूर ये नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ये अपनी पेशकश यहां पर सामने रख रहा है। देखिए पाकिस्तान की भद पिटी है और कैसे पिटी है ये हर कोई यहां पर जानता है, क्योंकि शहबाज शरीफ की किसी ने यहां पर सुनी ही नहीं, बस मंच या वो जगह तय करने की एक भूमिका यहां पर निभाई। आसिम मुनीर की ये नाकाम कोशिश रही। आसिम मुनीर को लग रहा था कि वो बातचीत के जरिए जब ये कामयाब होंगे तो इंटरनेशनल तौर पर उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर से पाकिस्तान की हुई। और आप ये देख लीजिए पाकिस्तान कह रहा है कि हम फिर से मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। उनकी जमीन जो है वो मध्यस्थता यहां पर करना चाहती है। और फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। 16 अप्रैल से ईरान यूएस के बीच में दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद या फिर स्विट्जरलैंड का जिनेवा, ये बातचीत की टेबल यहां पर सज सकती है। बातचीत की टेबल पर फिर से जनप्रतिनिधि यहां पर मिल सकते हैं, लेकिन अभी ये कौन सा होगा, इस्लामाबाद होगा या फिर जिनेवा होगा, ये यहां पर सामने नहीं है। हालांकि टर्की का नाम भी जरूर यकीनन सामने आया, लेकिन फिलहाल ये 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं जहां पर जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत यहां पर अगर सामने आती है तो इस्लामाबाद या फिर जिनेवा, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने भी कल पेशकश कर दी थी कि वो भी मध्यस्थता के लिए यहां पर तैयार है और मध्यस्थता की भूमिका में वो यहां पर आना चाहता है। तो देखिए बातचीत को लेकर फिलहाल 2 डेस्टिनेशन के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। पहला नाम क्या है? पहला नाम इस्लामाबाद का है, दूसरा नाम जिनेवा का है। और इस बीच इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत देखिए हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद को या फिर जिनेवा को यहां पर चुना जा सकता है। और दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की भी यहां पर है, जो ईरान और अमेरिका के संपर्क में है। तो यानी कि इस्लामाबाद और साथ ही जिनेवा या फिर तुर्की, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। ये तीनों नाम देख लीजिए। इस्लामाबाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जमीन, पड़ोसी मुल्क की जमीन, और एक बार फिर से पाकिस्तान कह रहा है कि मैं मध्यस्थता के लिए यहां पर सामने टर्की यहां पर दोनों के साथ यहां पर संपर्क में है। लेकिन जिनेवा स्विट्जरलैंड ने पेशकश यहां पर कल की थी और इसी पेशकश के तहत कहा जा रहा है कि
टर्की जो जिनेवा है वो भी उस मंच में नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच ईरान से बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। फॉक्स इंटरव्यू में, यानी कि फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अब गेंद ईरान के पाले में है, ईरानी टीम डील फाइनल नहीं कर पाई, ईरान को शायद लीडरशिप से चर्चा करनी हो, हमें अपना ऑफर बता दिया है, अब आखिरी फैसला ईरान को यहां पर लेना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का देखिए ये बयान यहां पर सामने आया, क्या कुछ कहा सुनिए। Some good conversations. I think it was the first time that you had ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. So that's, I think, a positive. And again, we did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. और देखिए ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में जो मैराथन बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा यहां पर रही। कुछ मुद्दों पर दोनों पक्ष सहमत नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जिन पर दोनों तरफ से कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। आइए आपको तफसील से बताते हैं वो मुद्दे, ईरान की किन मांगों पर अमेरिका ने वीटो यहां पर लगा दिया। पहला मुद्दा, ईरान ने विदेशों में अपनी संपत्ति डीफ्रीज किए जाने की मांग की, जिस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया, वीटो यहां पर लगाया। ईरान ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की मांग रखी, जिसे लेकर अमेरिकी जवाब ना में सामने आया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की भी शर्त यहां पर रखी, मांग रखी, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये वो ईरान की मांग थी या शर्तें थी जिसे वीटो कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर इस बार, यानी कि दूसरे राउंड की टेबल पर बातचीत होगी, बात बनेगी? तो ये भी जान लेते हैं। देखिए किन मुद्दों पर बात अटकी है। सबसे पहले ये समझिए, अमेरिका की वो शर्तें जिन पर ईरान ने हामी नहीं भरी है। दरअसल अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने को कहा, जिस पर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम भी उसे सौंपने को कहा, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया। तो वहीं अमेरिका ने होर्मुज पूरी तरह से खोले जाने की शर्त रखी, जिस पर भी अमेरिका ने ईरान ने अपनी हामी नहीं भरी है। तो ईरान ने अपनी हामी नहीं भरी है, यानी कि यह सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर सामने आती है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं जल्द। होर्मुज की नाकेबंदी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज को हमने ब्लॉक किया, होर्मुज से ईरान का बिजनेस बंद कर दिया गया। देखिए ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने ईरान को आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। बिजनेस यानी कि वो व्यापार ईरान का जिससे उसको बड़ी कमाई हो रही थी, उसे हमने झटका दिया है, बंद किया है। Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. और वॉर ब्रेकिंग एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ऑप्टिकल ड्रोन से हमला सामने आया है। इजराइल के शहर किरियत शमोना पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। आईडीएफ ने ऑप्टिकल ड्रोन से हमले की जानकारी भी दी है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है। देखिए इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह ऑप्टिकल ड्रोन से हमला सामने आया है। इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पर लगातार सैकड़ों बम यहां पर बरसाए हैं, बम वर्षा यहां पर की है, लेबनान की धरती कांपी, और साथ ही हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए उसके कई 100 ठिकानों को तबाह कर दिया, टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया, उसके कई नेतृत्व को यहां पर उखाड़ फेंका है, लड़ाकों का भी खात्मा कर दिया। हिजबुल्लाह में भी बौखलाहट है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह का भी खतरनाक पलटवार यहां पर सामने आया है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी का बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। महायुद्ध के बीच ड्रग्स से भरे जहाज को निशाना बनाया गया है। जहाज को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया है। जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो ठीक इस वक्त आपकी आंखों के सामने। देखिए किस तरह से ये वो जहाज है जो कि ड्रग्स से भरा हुआ था, जिसे यूएस आर्मी की तरफ से निशाना बनाया गया, टारगेट पर लिया गया, और समंदर में ही देखिए किस तरह से इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया गया। सारा ड्रग्स समंदर में भस्म हो गया। पोजीशन पर जो अटैक सानिया कल का करीब हर रोज ऐसे ही फिर से बार उस ट्रेन के पास एक्यूरेट होने की। अब कल शाम अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी लगाने का ऐलान कर दिया और इस नाकेबंदी के बीच इस्लामाबाद में बातचीत के सेकेंड राउंड की तैयारी हो रही है। सवाल है कि दूसरे राउंड की बातचीत में क्या ईरान
अमेरिका की शर्तों को मान जाएगा? बातचीत की कोशिशों के बीच एक नया डेवलपमेंट ईरानी यूरेनियम को लेकर शुरू हुआ है। रूस ने ईरान को ऑफर किया है कि वो ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास रखने को तैयार है। इधर आज अमेरिका में लेबनान और इजराइल में बातचीत होने वाली है। इस बातचीत में लेबनान को सीज फायर में शामिल करने पर बात की जाएगी और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बातचीत का दौर शुरू हुआ था। इस्लामाबाद में 2 दौर की बातचीत भी देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही है। अब ऐसे में ईरान की जंग में अमेरिका के साथ में ये नया ट्विस्ट आ गया। पहले नाकेबंदी को लेकर सस्पेंस था और अब अमेरिका की तरफ से अपनी नाकेबंदी लगा दी गई। और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान ने यूएस ईरान के बीच में एक बार फिर से मध्यस्थता की पेशकश की। पाकिस्तान को लेकर अल जजीरा का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस्लामाबाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। 16 अप्रैल से हो सकती है कि यूएस और ईरान के बीच में वार्ता हो जाए। इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। कूटनीतिक रणनीतिक मोर्चे पर फेल हो गई, पाकिस्तान की भद्द पिट गई, लेकिन फिर भी वो चौधरी बनने के चक्कर में लगा हुआ है। अब तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं, जो पीस मेकर का सपना देख रहे हैं। हालांकि बातचीत के सेकेंड राउंड का वेन्यू अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आई कि 16 अप्रैल से ईरान यूएस के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद या जेनेवा में यह बातचीत हो सकती है और ऐसे में यह बातचीत किस नतीजे पे पहुंचेगी एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब संभव नजर आ रहा है कि दूसरे दौर की बातचीत भी हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई। ये बड़ी खबर है क्योंकि 16 अप्रैल से ईरान और यूएस के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद या फिर जेनेवा, ये 2 जगह हैं जहां पर यह बातचीत संभव है। तो बातचीत को लेकर फिलहाल 2 डेस्टिनेशंस के नाम सामने आए हैं। पहला नाम है इस्लामाबाद का और दूसरा जेनेवा का। इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद को या फिर जेनेवा को चुना जा सकता है और दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की जो है। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि 2 बिल्लियां जब रोटी के लिए लड़ रही थी तो एक चालाक बंदर ने रोटी के बंटवारे के नाम पर कैसे पूरी की पूरी रोटी गटक ली थी। देखिए, ये कहानी बताती है कि आपसी लड़ाई का फायदा अक्सर बाहर उठा ले जाता है। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी इस खबर में, जो आपको अब हम बताने जा रहे हैं। तो दरअसल यूएस ईरान तकरार खत्म करने के लिए रूस की बड़ी पहल सामने आई है। ईरान के यूरेनियम भंडार कब्जे को लेने की पेशकश यहां पर रूस के जरिए की गई है। रूस की यूरेनियम भंडार अपने कब्जे में लेने की ये पेशकश सामने आई है। रूस ने कहा है कि बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मॉस्को तैयार है। तो रूस की ये पेशकश सामने आई है। ईरान का यूरेनियम भंडार, जिसे लेकर देखिए युद्ध की पूरी सुई आखिरकार इस पर आकर सबसे पहले टिक जाती है। अलग मांगे अलग शर्तें होंगी, लेकिन यूरेनियम भंडार को लेकर अब ये रूस की पेशकश सामने आई है। इसे कब्जे में लेने की बात यहां पर वो कर रहा है। ये पेशकश रूस के जरिए सामने आई और बाकायदा कहा है कि तैयार है इस पूरे बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मॉस्को। देखिए, ईरान अमेरिका के बीच जंग की असली वजह ये यूरेनियम ही है और अमेरिका ईरान से कहता रहा है कि वो अपना एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को देश से बाहर भेजने को तैयार नहीं है और इन दोनों की लड़ाई में अब पुतिन की एंट्री हो गई है। कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, पुतिन ने ऑफर दिया है। ऑफर क्या दिया है कि ईरान अगर चाहे तो उसका एनरिच्ड यूरेनियम रूस अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये रूस की पेशकश सामने आई है। रूस का ऑफर यही है कि वो अपने पास इसे रखने के लिए तैयार है, मॉस्को तैयार है। ऐसे में देश से बाहर भेजने के खिलाफ हालांकि ईरान का रुख यहां पर सामने आता है।
अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ना ही होगा। हालांकि ईरान इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ईरान के पास देखिए, आप समझिए, फिलहाल 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम मौजूद है। ये ईरान का हम जिक्र कर रहे हैं। वहीं पर 60% जो है वो एनरिच यूरेनियम है। इतने एनरिच यूरेनियम से ईरान कम से कम 10 न्यूक्लियर, आप समझिए 10 एटम बॉम्ब बनाने के लिए ये काफी है। ये न्यूक्लियर हथियार वो बना सकता है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, खबर आ रही है यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान यूरेनियम संवर्धन 5 साल रोकने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद मीटिंग में ईरान ने ये ऑफर दिया था। ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये खबर है कि मीटिंग में यूएस ने ईरान का ऑफर ठुकराया है। अमेरिका ने 20 साल तक प्रतिबंध की यहां पर मांग की है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। इस्लामाबाद मीटिंग में ईरान ने ये ऑफर दिया था कि 5 साल तक वो इसे बंद करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका ने 20 साल तक की समय सीमा यहां पर तय की। ईरान और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के जरिए जो आप तक पहुंच रही है। और आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस्लामाबाद शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान बेनकाब जरूर हुआ है। वार्ता वाली जगह से मीडिया को दूर रखा गया। वार्ता को लेकर कोई औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग तक नहीं की गई है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वार्ता की जानकारी देखिए यहां पर दी गई और अलग अलग ग्रुप में बैठे अमेरिकी और ईरानी पत्रकार, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ये वार्ता की जानकारी साझा की गई है। अलग अलग ग्रुप्स में अमेरिकी और ईरानी पत्रकार यहां पर बैठे रहे। इस्लामाबाद शांति वार्ता को लेकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती हुई क्योंकि मंच सजा, लेकिन मंच पूरी तरह से बेनतीजा यहां पर रहा। और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, पाकिस्तान ने यूएस ईरान के बीच फिर मध्यस्थता की पेशकश की है। पाकिस्तान को लेकर अल जजीरा का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान ने फिर इस्लामाबाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। देखिए 16 अप्रैल से हो सकती है यूएस ईरान के बीच में ये वार्ता। इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई, जिसके बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। कूटनीतिक रणनीतिक मोर्चे पर यह फेल हो गई। पाकिस्तान की भद भी पिट गई, लेकिन फिर भी देखिए वो चौधरी बनने के चक्कर में लगा हुआ है। अब तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं, जो पीस मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि बातचीत के सेकेंड राउंड का वेन्यू अभी तक फाइनल यहां पर नहीं हुआ है। इस्लामाबाद और जिनेवा जरूर ये नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ये अपनी पेशकश यहां पर सामने रख रहा है। देखिए पाकिस्तान की भद पिटी है, और कैसे पिटी है ये हर कोई यहां पर जानता है, क्योंकि शहबाज शरीफ की किसी ने यहां पर सुनी ही नहीं, बस मंच या वो जगह तय करने की एक भूमिका यहां पर निभाई। आसिम मुनीर की ये नाकाम कोशिश रही। आसिम मुनीर को लग रहा था कि वो बातचीत के जरिए जब ये कामयाब होंगे तो इंटरनेशनल तौर पर उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर से पाकिस्तान की हुई। और आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम फिर से मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। उनकी जमीन जो है वो मध्यस्थता यहां पर करना चाहती है। और फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। 16 अप्रैल से ईरान यूएस के बीच में दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद या फिर स्विट्जरलैंड का जिनेवा, ये बातचीत की टेबल यहां पर सज सकती है। बातचीत की टेबल पर फिर से जनप्रतिनिधि यहां पर मिल सकते हैं, लेकिन अभी ये कौन सा होगा, इस्लामाबाद होगा या फिर जिनेवा होगा, ये यहां पर सामने नहीं है। हालांकि टर्की का नाम भी जरूर यकीनन सामने आया, लेकिन फिलहाल ये 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं जहां पर जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत यहां पर अगर सामने आती है तो इस्लामाबाद या फिर जिनेवा, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने भी कल पेशकश कर दी थी कि वो भी मध्यस्थता के लिए यहां पर तैयार है और मध्यस्थता की भूमिका में वो यहां पर आना चाहता है। तो देखिए बातचीत को लेकर फिलहाल 2 डेस्टिनेशन के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। पहला नाम क्या है? पहला नाम इस्लामाबाद का है, दूसरा नाम जिनेवा का है। और इस बीच इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत देखिए हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद को या फिर जिनेवा को यहां पर चुना जा सकता है। और दूसरे दौर की बातचीत के लिए तुर्की भी यहां पर है, जो ईरान और अमेरिका के संपर्क में है। तो यानी कि इस्लामाबाद और साथ ही जिनेवा या फिर तुर्की, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, ये तीनों नाम देख लीजिए। इस्लामाबाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जमीन, पड़ोसी मुल्क की जमीन, और एक बार फिर से पाकिस्तान कह रहा है कि मैं मध्यस्थता के लिए यहां पर सामने। टर्की यहां पर दोनों के साथ यहां पर संपर्क में है, लेकिन जिनेवा स्विट्जरलैंड ने पेशकश यहां पर कल की थी और इसी पेशकश के तहत कहा जा रहा है कि
टर्की जो जिनेवा है वो भी उस मंच में नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच ईरान से बातचीत पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है। फॉक्स इंटरव्यू में, यानी कि फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अब गेंद ईरान के पाले में है, ईरानी टीम डील फाइनल नहीं कर पाई, ईरान को शायद लीडरशिप से चर्चा करनी हो, हमें अपना ऑफर बता दिया है, अब आखिरी फैसला ईरान को यहां पर लेना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का देखिए ये बयान यहां पर सामने आया, क्या कुछ कहा सुनिए। Some good conversations. I think it was the first time that you had ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. So that's, I think, a positive. And again, we did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. और देखिए ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में जो मैराथन बातचीत हुई वो पूरी तरह से बेनतीजा यहां पर रही। कुछ मुद्दों पर दोनों पक्ष सहमत नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जिन पर दोनों तरफ से कोई भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। आइए आपको तफसील से बताते हैं वो मुद्दे, ईरान की किन मांगों पर अमेरिका ने वीटो यहां पर लगा दिया। पहला मुद्दा, ईरान ने विदेशों में अपनी संपत्ति डीफ्रीज किए जाने की मांग की, जिस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया, वीटो यहां पर लगाया। ईरान ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद किए जाने की मांग रखी, जिसे लेकर अमेरिकी जवाबनामे सामने आया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले जाने की भी शर्त यहां पर रखी, मांग रखी, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो ये वो ईरान की मांग थी या शर्तें थी जिसे वीटो कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर इस बार, यानी कि दूसरे राउंड की टेबल पर बातचीत होगी, बात बनेगी? तो ये भी जान लेते हैं। देखिए किन मुद्दों पर बात अटकी है। सबसे पहले ये समझिए, अमेरिका की वो शर्तें जिन पर ईरान ने हामी नहीं भरी है। दरअसल अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने को कहा, जिस पर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ईरान से संवर्धित यूरेनियम भी उसे सौंपने को कहा, जिस पर ईरान ने इनकार कर दिया। तो वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज पूरी तरह से खोले जाने की शर्त रखी, जिस पर भी ईरान ने अपनी हामी नहीं भरी है। तो ईरान ने अपनी हामी नहीं भरी है, यानी कि यह सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर सामने आती है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं जल्द। हॉर्मुज की नाकेबंदी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज को हमने ब्लॉक किया, हॉर्मुज से ईरान का बिजनेस बंद कर दिया गया। देखिए ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने ईरान को आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। बिजनेस यानी कि वो व्यापार ईरान का जिससे उसको बड़ी कमाई हो रही थी, उसे हमने झटका दिया है, बंद किया है। Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. और वॉर ब्रेकिंग एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ऑप्टिकल ड्रोन से हमला सामने आया है। इजराइल के शहर किरियत शमोना पर यह ड्रोन अटैक किया गया है। आईडीएफ ने ऑप्टिकल ड्रोन से हमले की जानकारी भी दी है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है। देखिए इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह ऑप्टिकल ड्रोन से हमला सामने आया है। इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पर लगातार सैकड़ों बम यहां पर बरसाए हैं, बम वर्षा यहां पर की है, लेबनान की धरती कांपी, और साथ ही हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए उसके कई 100 ठिकानों को तबाह कर दिया, टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया, उसके कई नेतृत्व को यहां पर उखाड़ फेंका है, लड़ाकों का भी खात्मा कर दिया। हिजबुल्लाह में भी बौखलाहट है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह का भी खतरनाक पलटवार यहां पर सामने आया है। और पूर्वी प्रशांत महासागर में यूएस आर्मी का बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। महायुद्ध के बीच ड्रग्स से भरे जहाज को निशाना बनाया गया है। जहाज को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया है। जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो ठीक इस वक्त आपकी आंखों के सामने। देखिए किस तरह से ये वो जहाज है जो कि ड्रग्स से भरा हुआ था, जिसे यूएस आर्मी की तरफ से निशाना बनाया गया, टारगेट पर लिया गया, और समंदर में ही देखिए किस तरह से इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया गया। सारा ड्रग्स समंदर में। लेकिन अब कल शाम अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी लगाने का ऐलान कर दिया और इस नाकेबंदी के बीच इस्लामाबाद में बातचीत के सेकेंड राउंड की तैयारी हो रही है। सवाल है कि दूसरे राउंड की बातचीत में क्या ईरान अमेरिका की शर्तों को मान जाएगा? बातचीत की कोशिशों के बीच एक नया डेवलपमेंट ईरानी यूरेनियम को लेकर शुरू हुआ है। रूस ने ईरान को ऑफर किया है कि वो ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास रखने को तैयार है। इधर आज अमेरिका में लेबनान और इजराइल में बातचीत होने वाली है।
इस बातचीत में लेबनान को सीज फायर में शामिल करने पर बात की जाएगी और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बातचीत का दौर शुरू हुआ था। इस्लामाबाद में 2 दौर की बातचीत भी देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही है। अब ऐसे में ईरान की जंग में अमेरिका के साथ में ये नया ट्विस्ट आ गया। पहले नाकेबंदी को लेकर सस्पेंस था और अब अमेरिका की तरफ से अपनी नाकेबंदी लगा दी गई।